स्टूडेंट्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेटा ये स्पीड डिस्टेंस टाइम की नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। चलिए भाई आप लोग आ जाइए, कंटिन्यूसली क्लास को पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है। और आइए चैनल पर विजिट कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए भाई क्लास को स्टार्ट किया जाए। स्पीड डिस्टेंस टाइम की ये क्लास है बेटा, ठीक। इसमें हमने जो क्वेश्चन कराए हैं वो विद कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूँ, समझ रहे बेटा। मैं आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और इसी में है बेटा ट्रेन, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ बेटा तैयार हो जाएंगे। इससे आपके दोनों फायदे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखी पिछले क्लासेस को, जाइए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में इन क्लासों को सीक्वेंस वाइज से देखिए। चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए, ठीक है। विलंब ना करते हुए हम आज की क्लास को क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें हमें विश्वास है समझ में आ रही होंगी बेटा, और किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको तो, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खड़े किसी व्यक्ति को 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की भैया लेंथ कितनी दे रखी है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 300 मीटर। कितनी दे रखी, 300 मीटर, ठीक है। उस पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में, अच्छा एक को भैया 25 सेकंड में पार कर लेते तथा 15 सेकंड में पार कर लेती है। खड़े प्लेटफॉर्म को, मतलब जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में समय लगा है, और दूसरा 10 सेकंड का समय लगा है। ये प्लेटफॉर्म को क्रॉसिंग समय है और जो उसी पर आदमी खड़ा है बेटा उसका क्रॉसिंग टाइम है, ठीक है। तो बताइए कि रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे, अच्छा तो आपका मुताबिक है भैया एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 200 मीटर, ठीक है। उसको पार करने में कितना समय लेगा, टी आपको फाइंड करना है, ठीक। चीजें दिखाई पड़ रही बेटा इसमें, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई ठीक, चलिए आपने यहां पर देखा, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया। अच्छा 300 मीटर है बेटा, ठीक, गुड, आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई देखते हैं। देखो भैया मतलब क्या चीज है, एक 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक। उस प्लेटफॉर्म पर बेटा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। एक ट्रेन कितनी स्पीड से निकलती है कि 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 25 सेकंड लेती, और उस पर एक खड़ा व्यक्ति भी है जिसको पार करने में 10 सेकंड लेती। बेटा एक बात समझो, मान लिया कोई एक ट्रेन है, ये जा रही है, ये प्लेटफॉर्म बना है, यहाँ पर कोई एक मैन खड़ा है आदमी, मतलब इसको पूरे को पार करने में कितना समय लेती है, 25 सेकंड, और इस आदमी को पार करने में कितना समय लेती है, 10 सेकंड। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो एक ही दिशा में होंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा, एक स्पीड हो जाएगी या टाइम हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 25 - 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 सेकंड, ठीक। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, दिख रहा है बेटा, ठीक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम लगा। स्पीड बेटा इसको निकालनी है, डिस्टेंस अपान होता है टाइम। बच्चा हो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 300 मीटर, और ये हो गया 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। मेरे भैया हम ये 20 मीटर प्रति सेकंड की वजह से निकालें जिससे हमका ट्रेन का स्पीड पता हो जाए, क्योंकि दोबारा हमका क्या करे है, प्लेटफॉर्म जो 200 मीटर लंबा है वो ट्रेन वही ट्रेन है, वही स्पीड है, तो हम स्पीड जब पता कर लेंगे तभी तो हमारा टाइम आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये बताओ काहे के लिए हम स्पीड निकालना, आप लोग समझ लो। स्पीड जो हमने निकाली है वो किस लिए निकाली है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बताइए भाई। हाँ चलो भाई, ठीक समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, अब क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 200 मीटर, और प्लस ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर, बटे कितना कर देंगे 400। भैया हो 20 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या लिखा हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक बस, अच्छा किसी की स्पीड बेटा, एक बस की स्पीड जो है वो कितनी दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अच्छा, चाल से चलते हुए स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को, मतलब कि कोई एक बस जा रही भैया और इसके आगे एक बस जा रही और बस के आगे एक 150 मीटर लंबी कार जा रही, ट्रक जा रही, या बस है या ट्रक है। ठीक है, 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में कितना समय लेता है, तो पार करने में समय लेता है 30 सेकंड। ठीक, और यह डिस्टेंस यानी कि लेंथ कितनी दे रखी है 150 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो बताना है कि ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ई की भैया स्पीड आपका फाइंड कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा रुक जाओ बेटा, एक सेकंड। समझिए बेटा, एक बस है जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा है। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, मान लो एक बस जा रही बेटा, इसके आगे एक बेटा ट्रक जा रही है सेम डायरेक्शन में, या कितनी मीटर है 150 मीटर है, तो यानी कि डिस्टेंस या लेंथ कितनी है 150 मीटर लेंथ है। और ये जब इसको क्या कर देती, क्रॉस कर देती, तो इसको क्रॉस करने में कितना समय लेता है 15 सेकंड का टाइम लगता है, यही तो लगता है ना। नहीं 30 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है 30 सेकंड का समय लगता है। तो भैया हो ट्रक की स्पीड, इसकी जो है आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए भाई लगाया जाए। देखिए एक बस है जो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, इसके आगे 150 मीटर लंबी क्या चल रही, एक ट्रक चल रही है। ठीक है, ये इसको क्या करती, पार करती, पार करने में इसको कितना समय लगता है 30 सेकंड लगता है। तो आपको ट्रक की स्पीड बतानी है। हमने मान लिया यहाँ पर ट्रक की स्पीड कितनी है 100। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसको क्या करें ना मान लें। अब भैया एक चीज देखो, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रही है, यानी कि ये हो जाएगी 45 माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो आपने पढ़ रखा है। टाइम बराबर आप कितना निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भैया कितनी दे रखे हैं 150 मीटर, स्पीड या भैया इसको हमने कर लिया 45 माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ, और वह कौन बात है, वह बात यह चीज़ की है कि यो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/18। ठीक, और टाइम भड़काओ कितना दे रखे हैं, तो टाइम दे रखे हैं 30 सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तुम करना होगी तुम लोगों का। ठीक, इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यो भैया ऊपर चला जी, आ जाइए 150 गुणे 18/5 45 माइनस x बराबर कितना हो जी 30 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 का नंबर 5, 5 3 15, 1 0 लगा रहा, यो 30 से यो 30 कट गया, इधर आएगा 18 बराबर होगा 45 माइनस x। ई का ई तरफ ले हो तो प्लस में हो जी, ई का भी तरफ लेके चले जाइए तो माइनस में हो जाए।
ठीक, 15 में से 8 चले गए, 8 8 15, 3 में से 1 चले गए, 2 बचे। तो जो ई की स्पीड हुई वो 27 मीटर प्रति सेकंड होगी। बताओ भैया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देख चीजें आ गई बेटा, समझ में आ गया ना आप लोगों को कि नहीं समझ में आई? बताइए क्यों? ठीक, समझ में आ गया बेटा? पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? बहुत अच्छी बात है। ठीक, समझ गए आप लोग किस तरीके से लगाना है क्वेश्चन को? कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करते रहिए। और हाँ, हम इसलिए बेटा बार बार पैसे रहे थे क्योंकि वीडियो को देखना रहता ना कि सही चल रही है या नहीं चल रही, किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको दिखाई ना पड़ रहा हो। ठीक, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगले क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए किया जाए। अगला क्वेश्चन बेटा क्या दे रखे हैं? अच्छा, चलो भाई किया जाए। लिखा हुआ है P और Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, P है एक Q है, इनके दोनों के बीच कितनी है भैया? 27 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक, दिखाई पड़ रहा है बात? बहुत अच्छी बात। चलिए, दो रेलगाड़ियां हैं क्रमशः P तथा Q से, एक 24 किलोमीटर, एक 18 किलोमीटर। अच्छा, एक की स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा है, एक ही ओर चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, मतलब अगर यह इधर चल रही है तो यह इधर चलेगी, एक ही ओर, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, फिर क्या दे रखे हैं? वे Q से दूर एक बिंदु R है। अच्छा, यहाँ पर कोई बिंदु R है, कोई बिंदु जो है वो यहाँ पर R है। ठीक है, R पर मिलती है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें आके नहीं क्या करती हैं? मिलती हैं। अच्छा, तो आपका बताओ कि Q और R की दूरी क्या है भैया? हो या डिस्टेंस आपका फाइंड करेंगे कि कितनी है? समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भैया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं कि साहेब हो हमका यहाँ पर नहीं समझे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन आप लोग समझ गए बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब सबसे मेन टर्न निकाला जाए तो निकाला क्या चीज है? देखिए भैया, एक ट्रेन इधर से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से एक ट्रेन एक ही सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये सब ने यहाँ पर मिला था। तो सबसे मेन टर्न तो यह चीज़ हम निकाल लेना, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा तो 27 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा। ठीक है, तो निकाला जाए। अब एक ही डायरेक्शन में जब चल रही तो स्पीड को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रिलेटिव स्पीड है, स्पीड को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ हम कर देंगे 24 माइनस 18। ठीक, समझ गयो? कितना आ जाए बताओ? 6 आ जाए, है ना? 6 का 6 6 2 12 6 1 18 6 4 24, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, चेंजमेंट ई वजह से बेटा नहीं होगा क्योंकि यो किलोमीटर में, यह किलोमीटर, यो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये किलोमीटर में स्पीड आएगी। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकाल लीजिए कि कितना टाइम इनको लगा। तो टाइम लगा कितना है? तो डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस भैया कितनी दे रखे हैं? 27, यो होगा 6। ठीक, का कटी कट जी, इका लिखियो 9 गुणे 3, इका लिखियो 3 गुणे 2, 3 से 3 कट जी, यो आ जी 9/2, है ना? इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 4 सही 1/2, इतना टाइम लगेगा? 4.5 घंटा। 4 दूनी 8, 1 9/2, 4.5 घंटा लगेगा? नहीं लगेगा, बताइए इतना समय आ गया? इतना समय लगेगा बेटा। अब दोबारा में इधर जाएगा, यह डिस्टेंस ज्ञात करेगा। ठीक, यही डिस्टेंस तो मेजरमेंट करना है, और डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम है तो ज्ञात करेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही है बताइए? ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए बेटा
18 गुणे 4 सही 1/2। लिख लो जो है 9/2 गुणे 18। ठीक, आ गया तो दिक्कत। ठीक, दिखाई पड़ रहा है बेटा? नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है, गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, ई की जगह पर बेटा लिख दो, यहाँ पर नहीं लिखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में केवल कर दिया बस बेटा। ठीक, चलो भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा? कुछ रेशियो दे रखे हैं, ध्यान से बेटा पढ़ ली, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है। ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, मतलब एक ए है कामा बी है, एक के साथ और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, इनकी जो चाल का रेशियो दे रखे हैं, जो स्पीड का रेशियो दे रखे हैं, वो कितना दे रखे हैं? 6:5 दे रखे हैं। ठीक है भैया, तो बता रहे हैं कि जब इतने रेशियो से चलते हैं बेटा, ठीक है, तो इनको 1 घंटा 15 मिनट क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। 4 से 5/2 ए के 4 से 5/6 4 से चले तो ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब ई जब ई हिसाब से चलते हैं तो इनसे ही कितनी देरी से पहुंचते हैं? 1 घंटा 15 मिनट की देरी हो जाती है। कितने हो जाती? 1 घंटा 15 मिनट की इनको क्या हो जाती? देरी हो जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि बी द्वारा लिए गए समय को बताइए। किसके द्वारा लिए गए समय को बताइए? तो बी द्वारा लिए गए समय को बताइए। ठीक है, हमने कल ही आपको बताया था कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू होता है 1/टाइम। होता है कि नहीं होता भाई? स्पीड प्रोपोर्शनल कितना होता है? 1/टाइम होता है। हमको टाइम का जो बेटा लेना है, टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ भाई। ठीक, आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। और देखिए यहाँ स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम आपने लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा और 15 मिनट को भी बदलेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 60। 15 चौको 60, यानी 1 सही 1/4 घंटा। अच्छा, इसका अंतर कितना है? 1 ना होकर कितना है? 1 सही 1/4 घंटा। ठीक, तो कितने यूनिट का मान निकाले थे? बी का मान निकाले थे, यानी कि 6 यूनिट का मान निकाले थे। तो 6 से गुणा करा दियो। ठीक, इधर लिख लो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 सही 1/4 है। 6 यूनिट की वैल्यू क्या करेगा? यानी यहाँ 6 से मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ 6 से मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अच्छा, 6 का जब मान निकालोगे तो 6 सही 6/4 हो जाए। एका करियो तो 3 आ जाए, एका करियो तो 2 आ जाए, यानी कि आ जाए 6 सही 3/2। देखो सर जी, एका कुछ लिखा जा सकता? हाँ, इस 3/2 को क्या लिख सकते हैं? इस 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/2। चाहे यो लिख दियो और चाहे यो लिख दियो, 1 सही 1/2। 2 1 नम 2 1 3/2 यहाँ है कि नहीं? इसको इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, आ जाएगा 7 सही 1/2 घंटा। यानी कि बी की तरह लिया गया समय कितना है? 7.5 घंटा है। ठीक, हमें उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बेटा एक बात ध्यान रखिए, थोड़ी सी टाइम आपको, थोड़ा सा टाइम बचत करने के लिए बेटा हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। बाकी डाटा आपको है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसी में क्या कर दूंगा? पिन कर दूंगा, पीडीएफ आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, आपको पीडीएफ उसी में मिल जाएगी। बेटा कमेंट तो कीजिए, मैं सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन मैं लिख के क्या कर दूंगा? पिन कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि जब बेटा आप कमेंट नहीं करते तो हमें यह समझ में आता कि बेटा आपको सारे क्वेश्चन क्या होंगे, समझ में आ रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को पिन नहीं किया। बेटा कुछ तो मेहरबानी कीजिए आप लोग। कुछ मेहरबानी करने का मतलब है बेटा कुछ तो अपना फर्ज भी तो निभाइए। बेटा हर एक चीज़ अगर आप बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी तो आप मेहनत कहाँ से करेंगे? कितनी सारी चीज़ें तो आपको फ्री में दी जा रही,
बेटा थोड़ी से तो आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। हाँ ठीक है, अदर टीचर के पास स्मार्ट बोर्ड है, वो लगा कर सबको दिखा देते हैं, लेकिन ठीक है बेटा, अच्छी बातें हैं, हम उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटा हमारे हिसाब से आपको थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करनी चाहिए। आपको क्या ये इतना लेकर कहना कि सर कमेंट क्या कर दीजिए, क्वेश्चन को पिन कर दीजिए, मैं क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, कहने में क्या प्रॉब्लम है। आप कहते हैं नहीं तो इससे ये पता चलता है बेटा कि आप मेहनत करना जानते ही नहीं, है ना। कुछ तो अपना धर्म निभाइए बेटा, तभी तो हो पाएंगी चीज़ें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा भैया चलो ले रहे बेटा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते 162 मतलब एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए। अच्छा मतलब भैया एक ट्रेन है जो चल रही है, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 162 मीटर दे रखी है। इसको पार करने में इसको टाइम कितना लगता है? 18 सेकंड। ठीक है, तथा 120 दूसरा प्लेटफॉर्म दे रखे हैं जिसकी लेंथ कितनी है? 120 मीटर। इसको पार करने में कितना समय लगता है? 15 सेकंड लगता है। तो स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो क्या करिए, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ये क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। अच्छा एक बात बता दें आपको, ये क्वेश्चन आया किसमें था? तो ये क्वेश्चन बेटा आया है 2009। कब आया है? 2009 में आया था, है ना। ये क्वेश्चन जो आया था 2009 में आया था सीजीएल में। ठीक, 2009 में। डाटा आपको दिखाई पड़ रहा है? परफेक्ट, ठीक बेटा, बहुत अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, कुछ ना करो बेटा, स्पीड आपका फाइंड करेंगे। आप डिफरेंस लेंथ ले लो बेटा किसकी? प्लेटफॉर्म की, अपॉन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफरेंस आप ले लो स्पीड का, टाइम का। ठीक, सीधे डायरेक्टली कुछ करना ही आपको नहीं। 162 माइनस 120 बटे 18 माइनस 15 दिखाई पड़ रही चीजें आपको? क्यों? तो टाइम का डिफरेंशिएशन है, दिखा पड़ रहा है? ठीक बेटा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 2 आ गया, 4 आ गया, 15। ठीक, काट लो, ना कट जी, आराम से कट जी। 3 का 9 3, 4 3 12। आ गए 14 मीटर पर सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत? बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। नहीं दिक्कत, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या दे रखी है? एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से साइकिल चला रहा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? अच्छा 150 मीटर लंबी क्या है? रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी की लेंथ या डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? 150 मीटर दे रखी है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है बेटा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अच्छा, एक इसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है ना। एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है एक व्यक्ति जो है, और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चला रहा है बेटा? साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है। ठीक है, अच्छा कितना समय लगेगा? अच्छा ये चीज इसको पार करेगी
टाइम कितना लगेगा? क्या आप लोग निकाल लेंगे ये बताइए? बताओ भाई, नहीं निकाल पाएंगे? चलो भैया निकाला जाए, है ना। सबसे पहले सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। 36 माइनस 9 रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? कहीं पर गोला बना दे, नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक 27 तो करेंगे, ठीक मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक टाइम ज्ञात करेंगे बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बेटा कितनी दे रखे? 150/15/2, ये ऊपर चला दी बेटा, 15 धाम में 150, 20 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड का। ठीक भैया, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा आप लोग इसी तरीके से क्या करते रहिए, हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं, लास्ट करते हैं बेटा। और क्वेश्चन सभी प्रकार के आपको समझ में आ रहे हैं, प्रीवियस ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस और लेंगे जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग आइए, चैनल पर विजिट कीजिए, ठीक है, और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।